धर्मम चरा, धर्म का आचरण करो। सुरक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है। जो धर्म की हत्या करते हैं अर्थात धार्मिक नहीं है या धार्मिक कार्यों का विरोध करते हैं, धर्म मर जाता है। तो मरा हुआ धर्म उसको मार देता है। तो हम खुद धार्मिक बने और अपने पुरुषार्थ से, तन से, मन से, धन से, प्रेरणा से किसी को यदि धार्मिक बना देते हैं तो वो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। कैसे धार्मिक बनाया जाता है और हृदय परिवर्तन कैसे होता है? जो धार्मिक विचारधारा वाले हैं वो तो धार्मिक है, उनको धार्मिक बनाना बहुत सरल है। अधार्मिक को धार्मिक कैसे बनाया जाए, उसका हृदय परिवर्तन कैसे किया जाए, वो विद्या आनी चाहिए। तो संस्मरण सुनाऊंगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी फर्रुखाबाद में प्रवचन दे रहे थे। तो मंदिर के महंत नाराज था। एक व्यक्ति को कहा कि तुम्हें मिठाई खिलाएंगे। वो जो बाबा जी वहां प्रवचन दे रहे उनको गाली दो, और उनके यहाँ जो कोई सुनने के आए उनको भड़काया करो, एक आध गाली उनको भी दे दिया करो। तो जैसे स्वामी जी का प्रवचन चालू होता वो वहां आ जाता। स्वामी जी इधर अपना प्रवचन दे रहे, वो अपना कार्य करता था, गाली देता था, आए जाए लोगों को भड़काता भी था। तो स्वामी जी के पास भेंट आते थे, कोई फल लाता था, कोई मिष्टान लाता था। तो जितना उनको चाहिए था उतना रख लेते थे, शेष भक्तों में बांट देते थे। तो उस दिन उन्होंने कुछ मिष्टान फल को एक व्यक्ति को, भक्त को कहा कि वो एक व्यक्ति रह रहा है, उसको दे आओ। तो वो देने के लिए चले गए। वो गाली जरूर देता था लेकिन ईमानदार था। उसने सोचा कि मुझको तो ये फल नहीं दे सकते, उनको तो मैं गाली देता हूँ, वो कैसे फल भेज सकते हैं। उसने मना कर दिया, कहना कि मेरे लिए नहीं भेजे होंगे, जाओ किसी और के लिए भेजे होंगे। तो वो वापस गया। स्वामी जी से कहने लगा, आपने ये मिष्टान किसके लिए भेजा था? वो तो कह रहा था कि मेरे लिए नहीं भेजा, मैं तो उनको गाली देता हूँ। तो स्वामी जी ने जोर दे करके कहा, उसी के लिए भेजा है, और अब की बार उसको देते हुए कहना कि इसी प्रकार से वो रोज कृपा करते रहे, ऐसे आए रोज मिठाई देंगे, जो भी चढ़ावा आएगा देंगे। तो उस व्यक्ति ने मिष्टान ले लिया और स्वामी जी के पास आ गया और सारी बातें बताई कि हम तो महंत जी के कहने पर ऐसा कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि आप मिठाई खिलाएंगे, गाली देने वाले को भी मिठाई खिलाएंगे। महानुभावों, वो व्यक्ति अब गाली नहीं दिया। उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया। जो गाली दे रहा था वो अब उनके चरणों पर गिरा और कहने लगा कि हमें आप अपने शरण में ले लीजिए। तो इस प्रकार के हमारा व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार काल में ऐसा नहीं होता। कोई एक गाली दे तो हम 5 देते हैं, उसने 5 के बदले में फिर 10 देगा तो फिर हम 20 देते हैं। दोनों तरफ से गाली का कोष खत्म हो जाता है, तब हाथापाई शुरू होता है, फिर केसा केसी, फिर उठक पटक होता है, फटका फटकी, और क्रोध भड़कता चला जाता है। तो 2 व्यक्ति को लड़ते हुए उनके अपने अपने जो व्यक्ति होते हैं ना, वो पहुंच जाते हैं, वो फिर एक दूसरे के साथ लड़ जाते हैं। फिर जाति बवाल होता है, इस जाति के उस जाति के, फिर सारे जाति वाले मिल जाते हैं, इस टोला के उस टोला के, 2 टोला लग जाते हैं, और फिर घमासान शुरू हो जाता है। महाभारत जैसा भी
शुरू हो जाता है। एक छोटी सी घटना से यदि प्रतिकार, बदले की भावना से यदि हम काम करेंगे तो वो विनाश होगा। और एक छोटा सा काम हमने किसी के उस अपराध को हमने सहन कर लिया। सवेरे कह रहा था ना, सहो असी सहो मई धेहि। हे सहनशील प्रभु, हमें सहन करने की शक्ति देना। कोई अपमान कर रहा, कोई गाली दे रहा, तो समझिए हमारी परीक्षा शुरू, सहनशीलता की परीक्षा शुरू। धर्म का पहला लक्षण धैर्य की परीक्षा शुरू। और हम खिन्न न हो, उदास न हो, प्रतिकार न करें, क्षमा कर दें, तो हम परीक्षा में पास हो गए, हम धार्मिक हो गए। ऐसा प्रायः करके लोक में नहीं होता। और उस सहनशीलता का, उस धैर्य का परिणाम ये होगा कि अगला जो अधार्मिक व्यक्ति है वो धार्मिक बनेगा। हमारे व्यवहार से, कहने से नहीं, करने से होगा। विचार परिवर्तन हो जाता है। कैसे? बहुत प्रसिद्ध, बहुत सारे उपदेशक लोग सुनाते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। एक महिला थी और वो खड़ूस स्वभाव की थी, किसी से उसका नहीं बनता था, जिस किसी से लड़ती झगड़ती रहती थी, और उसको बढ़िया आदमी तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। जो उपदेशक, प्रचारक, साधु, संत होते थे उन पर तो उसकी कृपा विचित्र हो जाती थी। एक संत जी स्नान करके आते थे, उसके गली से, उसके घर के आगे से निकलते थे, और जैसे ही वो निकले वो ताक में बैठी रहे, और ऊपर से कभी पानी गंदा डाल दे, कभी कूड़ा कचरा डाल दे, तो वो फिर वो वापस चले जाते, दोबारा नहाते, लेकिन क्रोध नहीं करते। अंदर अंदर सोचते चलो इस बहाने दोबारा नहा लेते हैं, गंगा स्नान 2 बार हो गया। ये दिनचर्या उनकी रोज की हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके ऊपर वो कचरा नहीं डाला, चले गए। एक ही बार स्नान हुआ, सोचने लगे आज कुछ कमी रही। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो उन्होंने पड़ोसी से पूछा, एक यहाँ देवी रहती थी और रोज वो दिखती थी और हम दोनों की दिनचर्या होती थी, वो कहाँ है? चली गई कहीं क्या? नहीं है क्या? तो पड़ोसी ने कहा कि है, यही बीमार है, और उसका स्वभाव ऐसा है कि उसके निकट कोई नहीं आ रहा, अपने भी नहीं आ रहे, अकेली बीमार पड़ी है। तो वो संत ऊपर गए उस देवी के पास, देखा बीमारी क्या है, डॉक्टर को बुलाए, दवाइयां दी, सेवा की, ठीक हो गई। उन्होंने कहा कि कल से तुम अपने काम में लगो, हम अपने काम में लगे। रोज तुम्हारी कृपा से 2 बार स्नान गंगा का होता था, जब से तुम बीमार पड़ी हो 1 बार ही हो रहा है, तो तुम कृपा करते रहो। अब वो डालेगी कचरा क्या उसके ऊपर? अब वो कभी नहीं डालेगी, क्योंकि उस संत ने अपने व्यवहार से उसके हृदय को बदल दिया। वो खुद धार्मिक थे और दूसरे को धार्मिक बनाने में उनका व्यवहार काम आया और विचार परिवर्तन हो गया। ऐसे जब प्रकरण आते हैं, कभी कभी आपके जीवन में भी आता होगा, और कभी जब ऐसा आए तो उस समय आपने दृढ़ता के साथ विचार करना है कि मैं नहीं फिसलूंगा। वो गाली दे रहा, अपमान कर रहा या कुछ भी कर रहा, यदि मैं भी ऐसा ही करने लग जाऊं तो मुझ में और उसमें क्या अंतर है? कुत्ता यदि काट ले तो कुत्ता को हम काटते हैं क्या? और यदि कुत्ते को काटने लग जाए तो कुत्ता में और मनुष्य में क्या भेद होगा? ऐसा विचार कीजिए। और
परीक्षा हो रही है हमारे धार्मिकता की, धैर्य की, सहनशीलता की, और मुझको इसमें पास होना है। ये संकल्प लेकर के यदि आप धार्मिक काम करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। महर्षि स्वामी दयानंद जी के जीवन में ऐसे बहुत घटनाएं हैं, आचार्य जी 2-3 सुनाए हैं और सुनाते रहेंगे। उनके जीवन ऐसा है जैसे डायमंड कट, जहां छुएंगे वहीं से प्रकाश मिलेगा। ये 200वां साल उनका जन्म का है, 2 वर्ष तक चलेगा। 200वां वर्ष 23 फरवरी 2081 सम्मत में पड़ेगा दयानंद दशमी, और वो पड़ेगा 23 फरवरी 2025 को। पूरा 200 साल होगा, तब तक मनाया जाएगा। 3 दिनों दयानंद को याद करेंगे, औरों को भी याद करेंगे। और जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने व्यवहारों से दूसरे को प्रभावित किया, लाखों करोड़ों व्यक्ति प्रभावित हुए, धार्मिक बने, हम भी धार्मिक बने और दूसरे को धार्मिक बनाए। तो इसको हम मंत्र के रूप में कह सकते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम। हम आर्य बनाते रहें, ये मंत्र का अनुष्ठान हो जाएगा। अपघनंतो अरामनः, जो दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत जो बुराई है उसको मारते हुए, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व के अंदर जो बुराइयां हैं एक एक को खत्म करते चले जाएंगे। और ये बुराइयां होती रहती है, तो हमारा काम है उनको खत्म करना अपने व्यवहार से, आचरण से, बोल चाल से। तो वो आर्य बनते चले जाएंगे, श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। आर्य मतलब धार्मिक, अनार्य मतलब अधार्मिक, मोटी भाषा में। इस मंत्र का अनुष्ठान हो जाएगा। फिर एक मंत्र और है, बोले थे सवेरे स्वस्ति वाचन में, आ नो भद्राः क्रतवः यन्तु विश्वतः। सब ओर से हमारे अंदर भद्राः क्रतवः, कल्याणकारी, क्रतवः, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, बहुवचन में हो गया क्रतवः, एक यज्ञ नहीं, बहुत सारे यज्ञ, आयंतु, सब तरफ से आए और हमारे अंदर भर जाए। ये व्यवहारिक यज्ञ होगा। जैसे स्वामी जी का उदाहरण दिया, संत का उदाहरण दिया, हमारा जीवन यज्ञमय हो जाए। यज्ञ में आहुति डालते हैं, सुगंध फैलता है, रोग का नाश होता है, सबका मन खिल जाता है, सुमन हो जाता है, सुंदर हो जाता है। पुष्टिकारक पदार्थ डालते हैं, सब पुष्ट होते हैं, प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर हमसे जो अन्य व्यक्ति है उसकी आत्मा में हमारी आहुति डल जाए, उसके अंदर कोई बुराई है, छल है, कपट है, क्रोध है, लोभ है, असत्य है, वो यदि निकल जाए, उसको झूठ न बोलना पड़े, उसको क्रोध न करना पड़े, वो धार्मिक हो जाए, अच्छा हो जाए, श्रेष्ठ बन जाए हमारे व्यवहार से, आचरण से, क्रियाकलाप से, तो ये व्यवहारिक यज्ञ है। और ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप हमारे अंदर आने चाहिए। एक व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति थे, विद्वान थे, वो एक अपने मित्र के साथ जा रहे थे। देखो कैसे हमने बदलना है लोगों को, व्यवहारिक रूप से कैसे व्यवहारिक यज्ञ हमारे अंदर, और दूसरे की बुराई को हम कैसे निकालेंगे। तो वो अपने एक फॉलोअर्स के साथ जा रहे थे, बाईं ओर से रोड के किनारे किनारे गुजर रहे थे, तो कोई व्यक्ति उधर से आ रहा था। तो उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे साथ में, उनसे कहा कि चलो रोड पार करते उधर से चलेंगे। तो जोखिम उठाया, रोड पार किया, और फिर उसी साइड में उल्टा होकर के, पहले बाईं ओर जा रहे थे, बाईं ओर से अब दाहिनी ओर से जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आया कि हम सही जा रहे थे, बाईं ओर से जा रहे थे।
तो रोड पार किया और अब हम उल्टा जा रहे हैं, इसमें क्या रहस्य हो सकता है? तो काफी देर में समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछ लिया, बड़े आदमी थे वो, कि इसमें क्या रहस्य है? कहने इसमें कोई ज्यादा रहस्य नहीं, सामान्य सी बात है, वो सामने देखो कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे बच रहा हूं। तो उसने गौर किया तो वो भी इनका ही फॉलोअर्स, बढ़िया साथी था, मित्र था। अब उनसे ये बच रहे थे, बचा करके जा रहे थे। तो संसार में कोई व्यक्ति आ रहा हो सामने तो बचता है आदमी। कौन बचता है? नजर कौन चुराता है? हम लोग जानते हैं, कुछ न कुछ होगा। तो उस व्यक्ति का और संदेह बन गया कि ये क्यों बच रहे हैं उससे, नजर क्यों चुरा रहे हैं, छुप क्यों रहे हैं? अब तक तो इनको मैंने बुरा काम करते हुए कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, क्या हो गया सो उससे ये बच रहे हैं? तो फिर पूछ लिया तो वो समझाने लगे, कहने लगे दरअसल 5-6 महीना पहले ये मेरे पास आए थे, इनको कुछ रुपयों की आवश्यकता थी और मेरे पास थे। इन्होंने कहा 1 महीने में वापस कर दूंगा, मैंने दे दिया, उनका काम निकल गया। 1 महीने के बाद में वो आए, कहने लगे कि माफी चाहता हूं, वचन का पालन नहीं हुआ, अगले महीना दे दूंगा। तो फिर वो अगले महीना आए ठीक डेट पर, फिर माफी मांगे, फिर कहे अगले महीना दे दूंगा। ये 6 महीने हो गए हैं। अब स्थिति क्या है, जहां तहां कहीं भी ये मिलते हैं बस माफी ही मांगते हैं। और मैं जानता हूं इनके पास अभी प्रबंध हुआ नहीं है, दे भी नहीं पाएंगे, और हमारा पैसा ये देंगे जब हो जाएगा तो जरूर दे देंगे, अभी नहीं है। और वो सामने से आ रहे हैं और तुम्हारे सामने फिर ये सबसे पहले माफी मांगेंगे। एक बार फिर झूठ उनको बोलना पड़ेगा कि अगले महीना दे दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं अगले महीना नहीं दे पाएंगे। तो उनको झूठ न बोलना पड़े, तुम्हारे सामने उनकी नजर या उनका व्यवहार जीवन न्यून ना हो जाए, इसलिए हम रास्ता काटे हैं। सामने वाले व्यक्ति के द्वारा सत्याचरण अधर्म न हो, इसलिए हम बदल रहे हैं, रास्ता चेंज कर दे रहे हैं। इसको कहते आनो भद्राः क्रतवो यन्त। हमारे अंदर भद्राः कल्याणकारी यज्ञमय हमारा जीवन हो जाए और ऐसी आहुति दूसरे के अंदर डले कि वो धार्मिक हो जाए, अधर्म को छोड़ दे, उसको झूठ ना बोलना पड़े, क्रोध न करना पड़े। इसको व्यवहारिक यज्ञ कहते हैं और यही वेदोक्त धर्म है। मंत्र आता है, गृहस्थ आश्रम में भी आता है, जब वर वधू का विवाह होता है, स्त्री पुरुष जब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो एक प्रतिज्ञा कहिए व्रत होता है। गठबंधन के बाद में एक दूसरे के हृदय पर हाथ रखते हैं और दोनों प्रतिज्ञा करते हैं और मंत्र पंडित जी बुलाते हैं। वो मंत्र में 3 उपदेश है, वो वेदोक्त धर्म है। उसमें कहा जाता है दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं मेरा गृहस्थ आश्रम का ये व्रत है। क्या? मम व्रते ते हृदयम दधामी। दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं कि तेरे हृदय को मैं धारण कर रही हूं या कर रहा हूं, मतलब हृदय को टूटने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, अर्थात तुम्हारे हृदय के विरुद्ध कोई क्रियाकलाप नहीं करूंगा। ये पहला व्रत है। दूसरा, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मेरा चित्त, विचार, मन तेरे अनुकूल हो। स्त्री पुरुष को वचन दे रही है कि तुम्हारे चित्त के विरुद्ध मैं कोई व्यवहार नहीं करूंगी। पुरुष भी वचन दे रहा, तुम्हारे चित्त के विपरीत मैं कुछ नहीं करूं।
मेरे अनुकूल हो। ये भी साधारण चीज नहीं है। हम अपनी पत्नी को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए तप करना पड़ेगा। स्त्री यदि चाहती है कि हमारे पति हमारे अनुकूल विचार वाले हों तो उनको भी तपस्वी होना पड़ेगा, और अभी बताऊंगा कैसे तपस्वी होना पड़ेगा। और तीसरा व्रत है इससे भी कठिन। दोनों एक दूसरे से व्रत कहते हैं, व्रत करते हुए कहते हैं मम वाचम एक मनाजुषस्व, कि मेरी वाणी को जो मैं कहूं उसको एक मन से, मतलब नानू नाचा नहीं, हाँ ना नहीं, बस केवल इश, हाँ जी ठीक है जी, एक मना, एक मन होकर के सेवन करो। और देवता प्रजापति, गृहस्थाश्रम का देवता प्रजापति है। प्रजापति नुयुनक्तु मह्यम, हे प्रजापति, प्रजा के पालक परमेश्वर, हम दोनों को एक दूसरे के लिए नियुक्त करो। तो उस व्रत के साथ, 3 व्रत के साथ स्त्री पुरुष के लिए नियुक्त हो जाती है, पुरुष स्त्री के लिए नियुक्त हो जाती है, समर्पित हो जाती है। इस भाव को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि दोनों एक दूसरे से बिक गए। अपना हृदय, अपना चित्त, अपनी वाणी को समर्पित कर दिया, बदले में उनके चित्त को, उनके वाणी को, उनके हृदय को ले लिया। जैसे हम कोई वस्तु बेच देते हैं रुपयों में, अन्न से, धन से, किसी प्रकार से, तो वो वस्तु बिक गई। तो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति अर्पित होकर के एक दूसरे के साथ बिक गए। अब बिकी हुई वस्तु जब हमने अपना नख से चोटी तक जो भी है हमने अर्पित कर दिया, अब मेरा नहीं रहा, तो हम उसके लिए स्वतंत्रता से इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। समर्पण हो चुका है, बिक चुका है। बस गृहस्थ आश्रम में ये 3 व्रत को धारण कर ले, घर कभी नहीं टूटेगा, साथ साथ चलते रहेंगे। विश्व की सबसे दीर्घ आयु दंपति से पूछा गया कि तुम दोनों इतने वर्ष तक दीर्घायु को प्राप्त हुए, इसका क्या रहस्य है? तो उसने कहा हम दोनों ऐश रहे हैं। हमने इनको कुछ कहा, इन्होंने कहा हाँ जी, इन्होंने मुझे कुछ कहा, हमने कहा हाँ जी, कभी ना कहे ही नहीं। बस यही है रहस्य, टेंशन नहीं है। तो हाँ जी, और हाँ जी हो मतलब हम जिनको कह रहे हैं अपने पति को या पत्नी को, वो हाँ ही कहे। इसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो बात हम कह रहे हैं वो सोच समझ करके सही बात कहनी होगी। हम कभी भी छल से, कपट से हम व्यवहार ऐसा न करें कि उनको ना कहनी पड़ जाए। तो ऐसे विचार करके शास्त्र के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, जिसमें सबका हित हो, कम से कम पति पत्नी दोनों का हित निहित हो, तो ना नहीं होगा। इसके लिए हमें इतना तप करना पड़ेगा। चित्तम अनुचित्तम इसी को कहेंगे कि जो हमारे चित्त में विचार उठ रहा है, कभी कभी हम लोगों के व्यवहार में उतरता। आप लोगों के भी जीवन बहुत बार आया होगा। हम कोई बात सोच रहे हैं, ये काम हो जाए, अमुक व्यक्ति करे, अभी विचार कर रहे हैं कि मैं कहूं वो करे, और उसके पहले वो उसके मन में विचार आ जाए यार वो वही काम कर जाए, तो उस समय कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। हमने सोचा, उसने कर दिया। अब वो जो प्रसन्नता हुई, काम जो हुआ अपने आप हुआ, जो प्रसन्नता हुई उस प्रसन्नता से आयु बढ़ जाती है। और यदि क्लेश हो जाए, कहें
और मना कर दे, पुरुष मना कर दे या स्त्री मना कर दे तो आदमी खिन्न हो जाता है, दुखी होता है, तो आयु कम हो जाती। आयु बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे के चेष्टा को, इंगित को, हृदयगत भाव को समझना होगा और प्रयास करेंगे, समझ में आता है और वैसा ही व्यवहार कर दीजिए, हृदय धारण हो जाएगा। एक जगह की घटना है, ऐसे ही सत्संग चल रहा था। एक व्यक्ति ने, विद्वान जो वहाँ प्रवचन दे रहे थे, उसने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। कहीं न कहीं घरों में होता है, तो वो गए। तो देवी जी को कहा कि ये वहाँ आए थे, प्रवचन बहुत अच्छा दे रहे थे, मैंने इनको भोजन पर बुलाया है, सो भोजन बनाओ। तो देवी जी बड़ी खुश हुई कि आज अतिथि हमारे पास आ गए, बढ़िया भोजन बनाने लग गई। अब वो जो ले गए थे देवता, सोचा कि अब इनके पास बैठते हैं, गपशप करते हैं। तो कुछ बातें हुई, इधर उधर की हुई, फिर अपनी बातें निकल गई। तो विवाह से पहले स्त्री की भी बहुत कामनाएं होती है, पुरुष की भी बहुत कामनाएं होती है, और वो जो चाहता है कि हमारी पत्नी में ये गुण हो, उतना नहीं मिल पाता। स्त्री की भी भावना, इच्छाएं होती है कि हमारे जो पति मिले उनमें ये गुण हो, लेकिन वो पूर्ति नहीं होती, पूरी नहीं होती। ऐसा आप लोग अनुभव करते होंगे। तो उसी बात को वो कहने लग गए कि क्या बताएं, जब हम कुंवारे थे तो बहुत मस्त थे, बहुत जीवन अच्छा था। हमने सोचा था गृहस्थ में जाएंगे, देवी जी ऐसी होगी वैसी होगी तो बड़ा आनंद होगा, लेकिन क्या बताए वैसा नहीं हुआ, वैसी देवी मुझे नहीं मिली। अब ये बात वो देवी जी सुन रही थी। अब आज की देवी होती तो क्या करती, वो भोजन बना करके, खिला करके, और फिर वो भी सुनाती, मन की व्यथा सुनाती, क्योंकि उनमें भी ऐसी ही बहुत कामनाएं विवाह से पहले होती है जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती। लेकिन वो विदुषी थी, धार्मिक थी, धार्मिका थी, और हृदय को बदलना जानती थी, विचार को चेंज करना चाहती थी, जानती थी। और उसको ध्यान में आया कि इन्होंने मन में जो सोचा था विवाह से पहले, उतनी मुझ में योग्यता नहीं है, ये मेरी कमी है। विचार देखो कितना चेंज हो रहा। और इनके मनों की कामना को पूर्ण करने में मैं समर्थ नहीं हुए, मेरा दुर्भाग्य है। और इसी प्रकार से तो हम भी सोचे हुए थे। और जब इन्होंने कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं कहूं अपनी इच्छा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, तो व्रत टूटेगा, हृदय टूटेगा। और व्रत है कि हृदयम दधामी, हृदय को हम टूटने नहीं देंगे। तो वो खाना उना खिला करके कुछ चर्चा करने लगी, और चर्चा करते हुए उस आर्य विदुषी कन्या ने जो व्यवहार प्रदर्शित किया, उसने कहा महात्मा जी क्या बताएं, हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य है। अब उसने सोचा कि पता नहीं अब ये क्या बताएगी, लेकिन वो कहती है कि दुर्भाग्य मेरा ये है कि मुझे जो पति मिले हैं, जैसा मैं चाहती थी उससे बहुत अच्छा है। अब देखो परिवर्तन हो रहा कि जैसा मैं चाहती थी उससे अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये है कि ये जैसी पत्नी की कामना करते थे उतनी अच्छी मैं नहीं हूं। लेकिन इनके गुण से, इनके कर्म से, इनके संस्कार से, इनके व्यवहार से, इनके रंग रूप से जो हमें संतति प्राप्त हुई है, बेटा और बेटी मिले हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ये अच्छाई इनकी है। अब वो उसको समझ में आ गया, कहले कि गलती हो गई।
अब वो कहता है कि महात्मा जी बस इस देवी का जो यही रूप है ना, स्वरूप है, जिसके वजह से हमारा गृहस्थ बहुत अच्छा चल रहा है, हम दोनों बहुत अच्छे हैं, मिल करके काम करें। अब उसी के मुंह से प्रशंसा सुन ली ना अपनी। इसको कहते हैं विचार परिवर्तन। अपने अच्छे विचार से दूसरे के अंदर जो कमी है, बुराई है, उनको निकालना। कभी पुरुष से गलती हो जाए तो स्त्री संभाले, स्त्री से कभी गलती हो जाए तो पुरुष संभाले। हृदय टूटने न दे, व्रत है, हृदय आघात न होने दे। संसार में आजकल जो गृहस्थ टूट रहे हैं, तलाक पढ़े लिखों में ज़्यादा है, अनपढ़ गांव में कम है, वहाँ समर्पण ज़्यादा है, अर्पण है। यहाँ समर्पण कम है और तलाक हो रहे हैं। और तलाक का मतलब संबंध विच्छेद। हृदय टूट गया, व्रत गया, तो वो काम नहीं होने चाहिए। इसी बात को वेदोक्त धर्म का उपदेश करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कहा, और वो मंत्र ऋग्वेद का अंतिम सूक्त का मंत्र है। अंतिम, जब ज्ञान का उपदेश ईश्वर करते 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 ज्ञान का अंतिम उपदेश लास्ट सूक्त में करते हैं, और उन्होंने सबके लिए, विशेष करके गृहस्थ आश्रमी के लिए कहा, संगच्छध्वम, पहला उपदेश, साथ साथ रहो, साथ साथ चलो। संगच्छध्वम समवदध्वम, साथ मिलकर बोलो। सम वो मनांसी जानताम, हमारे मन विचार समान हो। और कैसे हो? यथा देवा भागम पूर्वे जनाना समजनाना उपासते, जैसे हमारे पूर्वज ज्ञान पूर्वक जानते हुए संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मु मनांसी जानताम, साथ साथ चले हैं, साथ साथ बोले हैं, साथ साथ विचार एक रहे हैं, उन देवताओं के समान, महापुरुषों के समान, अपने पितरों के समान उपासते, उपासना करते। उपासना का मतलब होता है उनके गुण को, कर्म को अपने जीवन में धारण करना, वैसा बन जाना। अब एक उदाहरण देता हूं। अभी रामनवमी आएगी, श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस मनाएंगे, हमारा प्रसंग चल रहा है पर्वों का। एक सुंदर इस मंत्र का अनुष्ठान जहां पर व्यवहारिक रूप से किया गया है, श्री रामचंद्र जी के जीवन की बात बताऊंगा। और हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। हम बहुत आदर पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, याद करते हैं, श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। उस समय पुरुषोत्तम सुपरलेटिव डिग्री में उनके लिए प्रयोग होता, मतलब वो सर्वोत्तम थे। उस जमाने में जितने भी मनुष्य थे उनमें व्यवहार के द्वारा सर्वोत्तम, उनका भी शुरू से लेकर के अंतिम तक वाल्मीकि रामायण में जब उनका जीवन चरित्र देखते हैं तो उनके जीवन चरित्र में भी डायमंड कट है। जहां से छुएंगे वहीं से आदर्श निकल करके आ जाता है। एक दृश्य उपस्थित करता हूं। वो दृश्य है राज्याभिषेक का। जब लंका से आ गए और राज्याभिषेक होना था, बहुत लाखों लोग थे, पूरी अयोध्या को दीपावली के तरह सजाया गया है, ऋषि मुनि भी आए हुए हैं, और सब उस दृश्य को आंखों में कैद करना चाहते, अपने आंखों से देखना चाहते थे। राज्याभिषेक को जो 14 वर्ष पहले होना था वो होने जा रहा, तो बहुत उत्साह था। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लाखों व्यक्ति को देखा तो उनका कितना उत्साह बढ़ा होगा। इतने मुझे मान करते हैं, उनका हृदय उछल रहा, आनंद विभोर,
इतने हमें सम्मान करने के लिए इतने लोग उपस्थित हुए, आशीर्वाद देने के लिए इतने लोग आए हैं, और वो एक एक व्यक्ति के चेहरे को देख रहे थे और आंखों की भाषा में वो सबके प्रति आभार, कृतज्ञता, उदारता पूर्वक प्रकट कर रहे थे। अब वो देखते 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 जब देखा, सब नजर आए, एक व्यक्तित्व, एक देवी नजर नहीं आई। और वो कौन थी? माता कैकेयी। वो बहुत उदास थी, बहुत खिन्न थी, बहुत दुखी थी। उसने सोचा हम नहीं जाएंगे, मेरे वजह से सब कुछ हुआ है। राज्याभिषेक 14 वर्ष पहले होना था, मैं कारण हूं, इनको कितनी कठिनाइयां हुई, मैं कारण हूं, और लोग क्या कहेंगे। तो वो बहुत दीनहीन खिन्न भावना में, निराश हताश एक कोने में बैठी अकेली थी। अब श्री रामचंद्र जी उसी को ढूंढ रहे थे कि वो कहां है। महानुभावों, हम तुलना करें, आज हमारे परिवार में जश्न मनाया जाता हो, शादी विवाह हो, 100 व्यक्ति आए हैं, एक व्यक्ति नहीं आया है तो हम परवाह नहीं करते, रूठे को नहीं मनाते, ढूंढते नहीं है। ये हमारी कमी है। महाराज श्री रामचंद्र जी को एक व्यक्ति उपस्थित नहीं है, उनको बर्दाश्त नहीं है, ढूंढ रहे हैं। लोगों से कहा ठहरो, मैं अभी आया। और उनको पता था कि इस समय वो कहाँ हो सकती है, कोप भवन में हो सकती है, किन हो सकती है, जानते थे, शास्त्रों को पढ़े थे, और वहीं पहुंच गए। और बड़े विनम्रता के साथ अभिवादन किया, चरण स्पर्श करके, और सीधे सीधे शब्दों में, चलो राज्याभिषेक होना है, आपके बिना वो कार्य नहीं हो सकता। तो माता कैकेयी देखती है और कहती, तुम कितनी सरलता से तुम आ गए और कितनी सहजता से चरण स्पर्श भी कर लिए, और अब कह रहे हो कि चलो वहां कैसे जा सकती हूं, तुम तो पुरुषोत्तम हो, तुम आ गए, लेकिन मैं नहीं जा सकती, वहां पर हम लोगों की सामना नहीं कर सकते, मेरे वजह से सब कुछ हुआ है, तुम जाओ। तो श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी को मना रहे हैं, ये घटा रहे हैं, संगच्छध्वम, सब हो, एक भी कम ना हो, संयुक्त परिवार में सब हो। आज क्या है, सरकार आवाज दे रही है कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, जिसमें हम पति पत्नी, हमारे बच्चे हों, माता पिता ना हो, दादा दादी ना हो, नाना नानी ना हो, और कोई नहीं, बस हम दो। ये लेकिन ये 20 साल पहले की बात है, ये अब वो भी गया। एक अकेला, अब लिव इन रिलेशन, शादी की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ रहो बस। अब दो भी नहीं, दो बच्चे भी नहीं, एक अकेला, ये बहुत विनाश का काल है। लेकिन संयुक्त परिवार जिसमें सब हो, एक भी ना हो, ये उपदेश वेद मंत्र का है, संगच्छध्वम। तो श्री रामचंद्र जी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम खिन्न हो रही हो, दुखी हो रही हो, सुनो, जब हम यहाँ से जंगल में प्रस्थान किए तो पहला काम ये हुआ कि हमारे पिताजी झूठे नहीं बने। अब उनका व्यवहार पिता को झूठा नहीं बनने दिया, इसको कहते आनो भद्रा क्रतवः आयंत, उन्होंने व्यवहार में धारण किया। जब जंगल में गए तो ऋषि मुनि के दर्शन हुए, सेवा करने का मौका मिला। ये काम गृहस्थ पूर्ण करने के बाद में वानप्रस्थ समय मिलता, वो मुझे अभी मिल गया। और उन ऋषि मुनियों की सेवा करने से फल ये मिला कि उन्होंने जो अपने जीवन में बहुत सारे सिद्धियां प्राप्त की थी, सिद्ध किया था, वो सारा सिद्ध किया हुआ अस्त्र शस्त्र ज्ञान विज्ञान, किन्हीं का 50 साल का अनुभव, किन्हीं का 75 साल का अनुभव हमें अनायास मिला। ऋषियों की सेवा की अलग, उनसे उपलब्धि हमें मिल गई। दूसरी बात, तो
ये सब किसके वजह से हुआ? करे माँ पिताजी असत्यभाषी नहीं हुए तेरे वजह से, नहीं तो झूठे हो जाते। ऋषि मुनियों की सेवा करने का मौका मिला, इसका वजह कौन है? जाने अनजाने में ये अच्छा कार्य तुम्हारे वजह से हुआ। हमें जो उपलब्धियां हुई ये भी तुम्हें ही श्रेय जाता है। और उसके बाद में वो घटना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक राजा के लिए एक राजा सहयोगी बन जाए, राजनीति की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और उस समय 4 राष्ट्र था राम के समय। एक देवराष्ट्र जिसके राजा शिव शंकर थे, दूसरा आर्य राष्ट्र जो सबसे ऊपर था, उसके राजा दशरथ रामादि थे, तीसरा राज था वानर राष्ट्र जो दक्षिण में सुग्रीव बाली आदि थे, और तीसरा राष्ट्र था राक्षस राष्ट्र जो लंका में था। और ये तीनों राष्ट्र एक जगह पर ये आर्य राष्ट्र के अंतर्गत होते थे और वो अपना शुल्क वहीं जमा कराते थे जो चारों राष्ट्रों का नेतृत्व करता था। तो उन्होंने कहा कि कभी ये बिछुड़ गए थे, हम एक नहीं थे, अब वो हमारे मित्र हैं। ये जो एक राजा एक राज्य जो हमारे साथ मिल गए, ये हमारी राजनीतिक बहुत बड़ी उपलब्धि इसी बीच में हुई है। और ये किसके वजह से हुई है? कहते इसका श्रेय आपको जाता है। वो बहुत बड़ी राजनीतिज्ञा थी, इस उपलब्धि को लेकर वो खुश हो गई, प्रफुल्लित हो गई और वो सारा श्रेय उनको दे रहे हैं। और अंतिम बात और श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि इस वनवास के 14 वर्ष के बीच में एक उपलब्धि और हुई है कि पिताजी के समय जो राक्षस राष्ट्र शुल्क नहीं देता था हमें, हमसे बिल्कुल पृथक हो गया था, अब वो राष्ट्र में हमारे द्वारा नियुक्त विभीषण हैं, अब वो हमारे अनुचर हैं, अब वो यहाँ शुल्क देंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी राजनीतिक। उन्होंने कहा कि इसका भी श्रेय जाने अनजाने तुमको मिलता है। महानुभावों, अब वो माता के कई प्रसन्न हो गई। काम किया श्री रामचंद्र जी ने अपने सूझबूझ से, लेकिन घुमा फिरा करके उसका श्रेय माता केकई को देते चले गए, तो वो खुश हो गई। अब वो मना नहीं कर रही, क्योंकि खिन्न थी कि मेरे वजह से बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ, हानि हुई, और वो करें कि बड़ी उपलब्धि हुई और हुई थी। तो वो राजी हो गई, कहने लगे कि बस हम चलेंगे, अब तुम्हारा हमारे पास प्रतिरोध करने का कोई औचित्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, लेकिन एक मेरा कार्य प्रिय कार्य है और तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो उसने श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पहले आपका वो प्रिय कार्य होगा जिसको शायद मैं ही कर सकता हूं, राज्याभिषेक उसके बाद में होगा। आप बताइए वो कौन सा मैं प्रिय कार्य करूं जिससे आप प्रसन्न है होंगी। तो वो कहने लगे कि भरत को तो मैंने पैदा किया, लेकिन वो उसको तुम ज्यादा जानती हो, तुमको वो ज्यादा जानते हैं। जब तुम उधर वन में गए उसने मेरा परित्याग किया हुआ है, तब से मिला नहीं है, मां भी नहीं कहा है। मेरा बेटा मुझको तुम ही वापस दिला सकते हो और कोई नहीं दिला सकता। और श्री रामचंद्र जी भी इस बात को जानते थे कि मेरी बात को भरत नहीं टालेगा। वचन दिया कि पहले यही होगा, और वो माता केकई को लेकर के वहां सभा में प्रवेश करते हैं। जब उनको देखा तो लोगों में, कुछ लोगों में तो आक्रोश, लेकिन जब प्रसन्नता की मुद्रा में देखा तो विस्मित हो गए। और श्री रामचंद्र जी वहां पहुंच करके भरत को आदेशित करते हैं। माता का उन्होंने उपकार को गिनाया और तुम ऐसी माता का तुमने बहिष्कार किया, बहुत बड़ा गलत हुआ है। और उसको सीधे सीधे आदेश दिए कि क्षमा मांगो, चरण स्पर्श करो, और कुछ नहीं बोला, विचारा भी नहीं कि हमें ना कहना है कि नहीं कहना है। हाँ जी ऐसा ही होगा। और क्षण भर की देरी नहीं की और जाकर के माँ को चरण वंदना करता है।
माता प्रसन्न हो जाती है। खोया हुआ बेटा मिल गया, बेटे को मां मिल गई और दोनों एक दूसरे को गले लगाए और आंसुओं की बौछार चले। उसके बाद में राज्याभिषेक हुआ, जिसमें एक भी व्यक्ति कमी न्यूनता नहीं थी। ये था संगच्छध्वम, ये था वैदोक्त धर्म, जिसमें एक भी व्यक्ति रूठा हुआ नहीं होगा। और यदि वो माता कैकेयी नहीं आती तो वो राज्याभिषेक पूर्ण नहीं माना जाता, अपूर्ण माना जाता। बस राज्याभिषेक होने के बाद में रामायण पूर्ण, उसके बाद में राम राज की थोड़ी सी प्रशंसा है और रामायण खत्म हो जाता है। बाद में बाबा तुलसी राम जी आदि ने बहुत लिखा है, वो प्रमाणिक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तक अयोध्या से श्री राम जी का जाना और पूरा एक परिक्रमा, अयन कहते एक चक्र, गोला चक्र को एक अयन हो गया, उसी का नाम है राम का अयन, रामायण, जिसका वर्णन महर्षि ने अपने बहुत सुंदर शब्दों में, बड़े अच्छे साहित्य लालित्य के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने किया है। 8 उसके कांड हैं, 8 कांडों का विभाजन अलग अलग विषयों को लेकर किया गया है। कभी मैं तो धन्यवाद करता हूँ रामानंद सागर का। हम शायद रामायण या महाभारत नहीं पढ़ते, लेकिन उन्होंने ऐसा जोश भरा और मेहनत भी किया, खर्चा भी किया और रामायण को लोगों को दिखाया फिल्म के द्वारा, जागृतियाँ आई। हम रामानंद सागर का भी बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। हम तो कई बार देखे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ उपसंहार करते हैं समय के अनुसार। वेदोक्त धर्म, ऐसे हमें धार्मिक बनना है, ऐसे हमें अपने जीवन को व्यवहारिक रूप से धार्मिक बनाते हुए अपने एक उत्तम आचरण से हमने किसी के व्यवहार को चेंज कर दिया, उसमें धर्म की भावना को भर दिया, तो वो इससे भी अपने स्वयं के धार्मिकता से वो जो धार्मिकता है वो बड़े माने जाए। इन्हीं प्रकार के कामों से व्यक्ति महान होते हैं, महापुरुष होते हैं। आपको भी महापुरुष बनना है, पुरुषोत्तम बनना है, श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है। इसी के लिए ये आयोजन किया गया है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शम।